खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो रूम के बाहर निकली तो सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। उसने एक पल को रुक के धीरे धीरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की जब दोबारा रेशम ने नीचे से पुकारा, कब से आवाज दे रही हूं मैं, कर क्या रहे हो तुम दोनों। वो नीचे आई तो रेशम ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। वो एक पल को नजरें चुरा गई। मैं बस आ रही थी, आकर उसके साथ खड़े होते हुए कहा। सभी इस वक्त वहां मौजूद थे और जाने क्यों इस वक्त सबके साथ खड़े रहना मुश्किल मालूम हो रहा था, जैसे चेहरे पर उसके हाथों का लम्स अब भी मौजूद है और सबको नजर आ जाएगा। अब उसने और कितनी देर करनी है। तुम दोनों ने डिनर पर जाना है, यहाँ मिडनाइट डिनर पर। रेशम ने शाहजैन के देरी करने पर बिगड़ते हुए कहा। भाभी और चाची लोग उससे बात कर रहे थे लेकिन उसके जहन में था तो सिर्फ कुछ मिनट पहले हुई अपनी गलती और उसका अंजाम। भाई आ गए। अफीफ ने सबकी तवज्जो सीढ़ियों से आते शाहजैन की तरफ दिलाई तो उसकी धड़कनों में इजाफा होने लगा। झिझकते हुए सर उठाकर उसकी जानिब देखा जो शर्ट की आस्तीन को फोल्ड देते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। ब्लैक ही जीन्स पर अब पिंक की जगह व्हाइट शर्ट थी। क्यों? ये सोचने की उसे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पहली दफा नहीं था। उसने अपने सफेद दुपट्टे के किनारे को मुट्ठी में भींचा। शाहजैन ने उसकी जानिब देखते बाहर आने का इशारा किया और खुद बिना रुके बाहर की तरफ बढ़ा। जाओ ना, खड़ी क्या हो। शाहजैन के निकलने के साथ ही रेशम ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेशम को उनके जाने की इतनी जल्दी क्यों है। उसने सर हाँ में हिला दिया और निकलने से पहले दादी साहब से मिलने की गर्ज से उनके पास आई। उन्होंने उसे गले से लगाया और उसकी पेशानी पर प्यार किया। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, निकलो अब। रेशम ने दादी साहब और बाकी सबकी जानिब से उसे एक सांस में दुआएं दी और उसका हाथ पकड़े बाहर की जानिब बढ़ी। वो हैरान उसके साथ खींचती गई और सब पीछे हंसी रोकने पर मजबूर हुए। गार्ड साथ जाएंगे। उसने ऐना को आते देखकर ड्राइविंग साइड का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था जब अपने डैड की आवाज पर पीछे पलट कर देखा। वो अपने साथ खड़े शावेज को जता रहे थे और उसे सुना रहे थे। शावेज ने उनकी बात पर सर हाँ में हिला दिया और एक नजर शाहजैन की जानिब देखते हुए फोन कान से लगाया। जानता था शाहजैन को इस बात से सख्त चिढ़ है लेकिन उनकी बात मानना भी जरूरी था। हमें जरूरत नहीं उनकी, उसने लापरवाही से कहते हुए डोर खींचा और ऐना को बैठने का इशारा किया लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। तब भी ये लोग आपके साथ जाएंगे, ये हमारा ऑर्डर है। इससे पहले कि वो उनकी बात नजरअंदाज करता और फिर अपनी करने पर अड़ जाता, उन्होंने सख्ती से कहा। उसकी पेशानी पर लकीरें पड़ी। एक कदम पीछे होते उनकी जानिब देखा। वरना किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो अपनी बात मुकम्मल करके उसे अपना हुक्म सुनाकर अंदर चले गए और वो सब अपनी जगह पर खामोश। आज उनके लहजे में इतनी सख्ती इसलिए थी कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ दोबारा ना हो, और प्यार से तो वो उनकी कभी मानने से रहा। उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे को वापस धकेला कि ऐना के साथ रेशम भी एक पल को घबरा गई। शावेज फौरन उसकी जानिब बढ़ा कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वो अनसुनी करता गुस्से से अंदर की जानिब बढ़ा। जैन, क्या कर रहे हो? रेशम ने सामने आते हुए उसका रास्ता रोका। कहीं नहीं जा रहा मैं, सामने से हटो, उसने गुस्से से कहते हुए साइड से निकलना चाहा लेकिन वो फिर सामने आ गई। इतना क्या मुंह फैला रहे हो, गार्ड्स ही तो है, उसने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। आई सेड मूव। शाहजैन ने उसे गुस्से से दांत पीसते हुए घूरा। ऐना अपनी जगह परेशान खड़ी थी। वो इतने गुस्से में था कि बात करने की हिम्मत नहीं थी। क्या यार, क्यों बने बनाए प्लान पर पानी फेर रहे हो? डोंट वरी, दूर ही रहेंगे ये लोग, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल। अब के उसने साइड से निकलना चाहा तो उसका बाजू पकड़े रोकती बड़े समझाने वाले अंदाज में बोली। हो गई बकवास। उसके गुस्से में जरा भी कमी नहीं आई। उसका हाथ झटक कर अपना बाजू आजाद किया। शाहजैन। रेशम का हाथ झटक कर वो आगे बढ़ने लगा तो उसने बहुत हिम्मत करके पुकारा। वो रुका और उसकी जानिब देखा। मान जाओ ना प्लीज, उसने झिझकते हुए कहा। गला खुश्क होने लगा। दिल में डर था कि इनकार न कर दे। हालात बदल जो गए थे, लेकिन बस हालात बदले थे, उसका दिल नहीं, जिसने उसे इनकार करने नहीं दिया। उसने नजरें उसके चेहरे से हटाई, लब भींचे और वापस गाड़ी की जानिब आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। शावेज ने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ का दरवाजा ऐना के लिए खोला। जोरू का गुलाम, मैं क्या इसे फारसी में समझा रही थी? उसकी गाड़ी गेट से बाहर जाते देखकर वो गुस्से से बड़बड़ाई तो शावेज हंस दिया। हंस क्या रहे हो? कुछ सीखो अपने भाई से, कभी तुम भी थोड़ी कदर कर लिया करो।
इतनी स्मार्ट प्लस ब्यूटीफुल बीवी मिली है तुम्हें। अब उसकी अपनी तारीफ का सिलसिला शुरू हो गया था और शावेज को पता था कि जब तक वो पास रहेगी उसके लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं होगी। वो ड्राइव करते हुए बार बार मिरर में पीछे देख रहा था। उसकी गाड़ी के थोड़े से फासले पर सियाह जीप चल रही थी जिसे देखकर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था और ये उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। पिछले 5 मिनट से गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वो वक्फे वक्फे से उसकी जानिब देख रही थी लेकिन उसके तासरात में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। शाहजैन, आखिर उसने खुद ही इस खामोशी को तोड़ा। शाहजैन की नजरें कभी सामने और कभी मिरर पर। उसके पुकारने पर बेतौजीही से जवाब दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उंगलियों को आपस में उलझाते हुए पूछा। कहाँ जाना है? अब भी बिना उसकी जानिब देखे उल्टा सवाल किया। जहां तुम चाहो, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। सीट बेल्ट लगाओ। उसने संजीदगी से कहा तो एक पल को नासमझी से उसे देखा और फिर उसके कहे पर अमल करने लगी। अचानक ही गाड़ी की स्पीड तेज हुई। स्पीड बढ़ते ही तेज हवा के झोंके ने बालों को चेहरे पर बखेरना शुरू कर दिया। उसने खौफजदा होकर एक हाथ से गाड़ी के दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए शाहजैन की जानिब देखा। वो अब भी गुस्से से पीछे जीप को देखता स्पीड को मजीद बढ़ाए जा रहा था। साफ जाहिर था कि गार्ड से पीछा छुड़ाने की कोशिश है, लेकिन जितनी तेजी से उसकी गाड़ी भाग रही थी जीप की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। दरमियान का फासला जैसा का वैसा था। उसकी पेशानी की उभरती हुई रगें देखकर उसने लब खोले लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बस खामोशी से कभी सुनसान सड़क को कभी उसे देखती गई। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और वो आंखें बंद किए दिल में अल्लाह से दोनों की खैर की दुआ किए जा रही थी। जब उसे लगा कि वो भागकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता तो उसने गुस्से से दांत पीसते हुए तेज स्पीड में ही एकदम से ब्रेक लगाया। खामोशी में टायरों की आवाज ने खासा शोर पैदा किया। जीप मामूली से फासले पर रुकी। अगर ड्राइवर फौरन ब्रेक न लगाता तो यकीनन उसकी गाड़ी से टकराती। ऐना का सर सामने बोर्ड से टकराता। अगर वो फौरन उसके आगे हाथ न रखता। उसकी दिल की रफ्तार नॉर्मल होने की बजाय बढ़ने लगी। उसने घबराकर सामने देखा और फिर उसे। ठीक हो? शाहजैन ने उसके देखने पर उसके चेहरे पर आते बेतरतीब बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए पूछा। हाँ। उसने सर पूरी तरह नफी में हिलाया और जवाब हाँ में दिया। शाहजैन ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट को लबों तक आने से रोका। बाहर आओ, अपनी जानिब का दरवाजा खोलते हुए कहा और खुद बाहर निकला। वो नासमझी से उसे देखने लगी लेकिन कुछ पूछा नहीं। उसके बाहर निकलते ही अपनी जानिब का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। जैन ने एक नजर पीछे जीप की जानिब देखा और उसका हाथ थामे सड़क पर आगे बढ़ने लगा। वो हैरान थी कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो वो गाड़ी बीच सड़क पर छोड़कर पैदल चलने की कर रहा है। चंद कदम आगे बढ़कर उसने दोबारा पीछे देखा तो गार्ड्स भी जीप से उतरकर उनके पीछे चल रहे थे। उसके चेहरे के तासरात शदीद सख्त थे, जैसे बस में हो तो उन सबको वहीं कहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दे। ऐना ने भी एक नजर पीछे को देखा और फिर उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या करना चाह रहा है। वो गाड़ी से कुछ दूर आ गए थे और अब आगे दो जानिब 2 मोड़ थे, लेकिन वो चलते चलते रुक गया। ऐना के कदम भी थम गए। स्वीट हार्ट, अचानक से उसकी जानिब रुक किए उसका थामा हुआ हाथ ऊपर किया। लबों पर मुस्कुराहट सजाए लहजे में मोहब्बत समोए उसे मुखातिब किया। ऐना को तो 440 का झटका लगा। हैरत से आंखें खोले उसे देखने लगी। भला अब ये क्या था? मैं क्या कह रहा था? लबों की मुस्कुराहट और लहजे की मिठास बेहद अजनबी थी। दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन 1 इंच के फासले पर हाथ रोककर गार्ड्स की जानिब देखा जो चारों बेचारे ऐना की तरह अपनी जगह पर रुककर बुत बनकर खड़े थे। व्हाट? उनकी जानिब कुछ इस अंदाज में देखा लाइक क्या देख रहे हो? अब इधर भी नाक घुसानी है तुम लोगों ने? चारों ने मुंह फेर कर दूसरी जानिब कर लिया। ऐना को तो सदमे से सांस रुका हुआ था। शाह, उसने हैरत से उस सब की वजह पूछने के लिए लब खोले तो शाहजैन ने उसके लबों पर उंगली रखे उसे रोका। चेहरे पर अब कोई झूठा तासुर नहीं बल्कि संजीदगी थी। पुरसोच नजरें उसके चेहरे से हटाकर गार्ड्स की जानिब देखा और नीचे झुककर उसकी सैंडल के स्ट्रैप खोलने लगा। वो हैरान थी, परेशान थी, उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। शाहजैन ने उसके पैर से सैंडल भी इतने धीरे से निकाली कि आवाज ना हो और सीधा होकर सैंडल को एक जानिब मुड़ने वाली सड़क की तरफ बहुत दूर फेंका। ऐना का हाथ हवा में उठा उसे रोकने के लिए। मुंह हैरत से खुला लेकिन शाहजैन ने उसे आंखों से खामोश रहने का इशारा किया और दूसरी सैंडल भी पूरी ताकत से हवा में उछाली जो उसी सैंडल के आगे जाकर गिरी। ऐना का हाथ पकड़े वो एहतियात से पैर जमीन पर रखते हुए आगे बढ़ा के आवाज ना होने पाए। जिस तरफ सैंडल फेंकी उसकी मुखालिफ जानिब की सड़क पर। उम्मीद थी कि सैंडल देखकर वो लोग उसी जानिब जाएंगे।
और जिस तरह उसने कड़ी नजरों से देखा, यकीन था कि कुछ देर तो यूं ही मुंह फेरे रहेंगे, तब तक वो दोनों कुछ आगे तक जाकर उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके थोड़ा आगे जाते ही उनकी गैर मौजूदगी के एहसास से वो लोग अलर्ट हो गए। चंद मीटर का फासला ही तय किया था। उनमें से एक की आवाज आई जो उसे सर सर कह के पुकार रहा था। उसने कदम तेज किए तो ऐना को भी रफ्तार बढ़ानी पड़ी। दोनों अंधेरे में सुनसान सड़क पर चोरों की तरह भाग रहे थे, लेकिन यहाँ आगे तक कोई मोड़ नहीं था जहां से पलटकर वो इन चारों की नजरों से छुप जाते। सिर्फ दूर तक जाती सड़क थी। इसीलिए शाहजैन रुककर उसे लिए एक बड़े से दरख्त के पीछे हो गया ताकि उनकी नजरों में ना आए। गार्ड्स उसकी सैंडल देखकर दो उस जानिब और दो मुखालिफ जानिब जिस तरफ वो दोनों थे। शायद उन्हें अंदाजा था कि उसने उन्हें भटकाने के लिए ये किया। शाहजैन, ये हम क्या कर रहे हैं? भागने से उसकी सांसें तेज चल रही थी और पैरों में जलन महसूस हो रही थी। चेहरे पर परेशानी और आंखों में हैरत थी। निकले डिनर के लिए थे, लेकिन अचानक रेस शुरू हो गई थी। वो दरख्त से टेक लगाए उसे खुद से लगाए खड़ा था। सांसें बेतरतीब चल रही थी। कुछ देर पहले अच्छे से बने बाल अब बेतरतीब पेशानी पर आंखों के करीब तक बिखरे हुए थे, जिनमें पसीने की नमी थी। इनसे जान छुड़ा रहे हैं, उसने शदीद खौफत ज़दा लहजे में कहा। उसे उनसे इतनी चिढ़ थी कि पीछा छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। वो एकदम से हंस पड़ी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये रिएक्शन भी उस पर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। शाहजैन के लबों पर भी उसकी हंसी देखकर मुस्कुराहट आई, लेकिन जब गार्ड्स को उस जानिब आते महसूस किया तो संजीदा होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। श्श, आंखों से उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपना हाथ पीछे किया और साइड से सड़क की जानिब देखा जहां से एक गार्ड उसी जानिब आ रहा था। जबकि ऐना की नजरें उसके चेहरे पर थीं। उसके होने से जिंदगी जिंदगी लगती थी, नजारों में रंग दिखाई देता था। इतने दिन में उसके घर वालों ने यह जताने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि वो उन सबको कितनी अजीज है, लेकिन वो नहीं था तो जैसे कुछ नहीं था। शाहजैन ने सीधा होकर उसे अपने साथ नीचे झुकाया तो वो अपने ख्याल से चौंक गई। गार्ड उस पेड़ के करीब से आगे बढ़ा, आसपास देखता उन्हें तलाश कर रहा था, लेकिन दूर दूर तक ना कोई नजर आ रहा था ना कोई आवाज थी। इसलिए थोड़ा आगे जाने के बाद रुककर वापसी के लिए पलट गया। वो दोनों नीचे बैठे दरख्त के मजबूत तने के पीछे खुद को छुपाए हुए थे। जब शाहजैन ने उसके जाने की आहट महसूस की, उसे वापस गाड़ी की जानिब जाते देखा तो सुकून की सांस ली और थके थके से अंदाज में जमीन पर बैठते हुए आंखें बंद करके दरख्त से टेक लगाया। ऐना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। शाहजैन, क्यों तुम इनसे इतना चिढ़ रहे हो? ये लोग तो हमारी ही हिफाजत के लिए हैं। वो उसके करीब ही बैठी उसके बाजू को थामे बंद आंखों को देखते हुए बोली। शाहजैन ने आंखें खोली। तुम्हें क्या मैं इतना नाकारा लगता कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए इनकी जरूरत पड़े? मगरूर से अंदाज में कहते हुए उसकी आंखों में झांका। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या तुम्हें मेरे साथ अनसेफ फील होता है? इस दफा संजीदगी से कहते हुए उसके मुस्कुराते लबों को देखा। उसके यूं देखने पर ऐना ने लब भींचे और सर नफी में हिला दिया। फिर कैसा फील होता है? उसने अंगूठे से दोनों लबों को जुदा करते हुए पूछा। तो उसका लहजा, उसकी आवाज, उसकी नजरें सब अचानक ही बदले से महसूस हुए। उसका सवाल समझ नहीं पाई, लेकिन बदले अंदाज पर दिल ने तेज चलना शुरू किया। नजरें उसके चेहरे से हटाकर नीचे झुकाई। उसके बाजू को थामे हुए हाथ की गिरफ्त नरम हुई। वो चंद पल खामोशी से उसकी झुकी हुई पलकों को देखता रहा। नजरों को भटकने से रोकने की कोशिश बेकार होने लगी। दिल हमेशा की तरह उसके आगे सब भूलने को राजी हुआ। उसकी कुछ वक्त पहले की हरकत याद आई तो निगाहें नीचे लबों पर आकर रुकी। हवा की लहरों से चेहरे पर बिखरते बाल सुर्ख लबों को छू कर उसके जब्त को आजमाने लगे तो उसने सांस रोके नजरों का रुख बदला, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। इतनी ही बेकरारी से नजरें दोबारा उसकी जानिब आई। ऐना ने खामोशी पर उसकी जानिब देखा तो उसे बेखुद सा अपनी जानिब मबजूल पाया। बिखरे बाल आंखों के करीब तक गिरे हुए, चेहरे पर हमेशा सी मदहोशी थी। हवा के जोर पर शर्ट की खुली बटनों से बार बार झलकता उसका नाम। सब कुछ बेहद पुरसोच था। वो जो तुमने रूम में किया वो क्या था? उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, लहजा गंभीर सा और नजरें ऐसी के साफ जाहिर कर दे दिल अब अख्तियार में नहीं। ऐना की आंखें हैरत और परेशानी से खुली। इस वक्त उस सवाल की ना उम्मीद थी ना जवाब। मैंने क्या किया? उसने जल्दी से अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन लफ्जों ने साथ नहीं दिया। न नजरें ज्यादा देर उसकी जानिब देख पाई। शाहजैन ने हाथ से उसका चेहरा करीब करते हुए लबों से उसके निचले लब को छुआ तो उसने सांस रोके आंखें बंद की। दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त हुई। ये
जैन ने उसी के अंदाज में हल्के से लबों को छू कर जुदा किया, लेकिन अब भी उसके बेहद करीब था कि जब बोला तो सांसों ने चेहरे को छुआ। उसने बहुत हिम्मत करके आंखें खोली। वो मैं गलती से। उसने सफाई देने की कोशिश की। वो भला इतनी हिम्मत कब कर सकती थी, लेकिन इस वक्त ये सफाई देना भी बड़ा मुश्किल था। तुम्हारी ये गलती बहुत टचिंग थी, सीधे यहाँ लगी। शाहजैन ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए अपने दिल के मुकाम पर रखा। सुलगती निगाहें उसके चेहरे पर थीं और दिल को लगाम देने की अब तक की कोशिशें सब नाकाम हो रही थी। वो अगर अपने दिल को बेख्तियार होने से रोक रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल की सुनकर उसने बहुत जख्म खाए थे, और अब वो दिल की मान के उसके आगे बेबस नहीं होना चाहता था। अब अपनी मोहब्बत को मजीद नहीं बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि वही उसके दर्द को शिद्दत देकर उसके लिए अजाब बन गई थी। अपने दिल पर रखा उसका हाथ धीरे से हटाकर खुद से दूर किया। अपने दिमाग में आते हर ख्याल पर दिल को समझाने की कोशिश की कि ना करे इकरार अपनी बेकरारी का, ना सुनाए उसे दास्ताने दिल, ना करे फिर खुद को बेमोल। लेकिन जिसे तुमसे 2 पल दूरी बर्दाश्त नहीं, उसके पिछले 2 महीने तुम बिन कैसे गुजरे उसका अंदाजा लगा सकती हो तुम। वो दिल को उसके आगे अपना गम सुनाने से नहीं रोक पाया। लहजे में बेहद दर्द था, तप्श थी, उदासी थी, आंखों में सुर्खी जमा होने लगी थी। ऐना ने बहुत गौर से उसकी जानिब देखा। यूं तो जीने के लिए इंसान को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मेरे लिए उसमें तुम्हारी खुशबू का होना भी इतना ही जरूरी है। जो हवा तुम्हें छू कर मुझ तक ना पहुंचे, उसमें सांस लेते हुए दम घुटता है मेरा। वो उसकी आंखों में देखते हुए अपने दर्द को कम करने की कोशिश में था। ऐना का दिल डूबने लगा, आंखों में उदासी छाने लगी। और पिछले 2 महीने से मैं इस घुटन को बर्दाश्त कर रहा हूं। उसकी आवाज एक पल को लड़खड़ाई। नजरें ऐना की जानिब से हटाकर सामने गहरे अंधेरे में डूबी झाड़ियों को देखा तो उनके स्याह साए आंखों में लहराने लगे। ऐना की आंख से आंसू निकलकर चेहरे पर गिरा, सिर्फ खुद को इस बात पर राजी करने के लिए कि तुम्हारे बिना भी कुछ हो। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है जिसमें तुम्हारा होना शायद जरूरी हो, मगर लाजमी नहीं। वो रुक रुक कर कहता आखिरी बात पर उसकी जानिब देखने लगा। वो उसे दिल से निकालने की, भूलने की, उसकी बिना जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कैसे उसे उसकी बात की शिकायत करती, क्योंकि इस चीज के लिए मजबूर भी तो उसी ने किया था। लेकिन अपनी हर कोशिश के बाद भी, खुद से हर रोज लड़ने के बाद भी, अपने दिल को लाख समझाने के बाद भी कहीं कुछ नहीं बदला। सब कुछ वहीं का वहीं है। वो उसकी भीगी आंखों में देखते हुए बोला, तभी तो ना चाहते हुए भी तुम्हें ये दूरी का गम सुना रहा हूं। लबों पर एक पुरदर्द मुस्कुराहट आई थी जिसमें सदियों की थकान थी। शाहजैन ने उसके चेहरे को भिगोते आंसू साफ किए। जो बात मैं मानना नहीं चाहता, दिल इकरार करने पर उकसा रहा है। एक हाथ से उसका चेहरा थामे सुर्ख परेशान से नजरें उसके भीगे चेहरे से हटाकर उसकी आंखों में देखा। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, ना एक दिन, ना एक सेकंड, ना एक लम्हा। आवाज सरगोशी जैसी आंच देता लहजा और बेबस नजरें। उसने सिसकी लेते उसका हाथ चेहरे से हटाकर दोनों हाथों में लिया। जब तुम जानते हो कि ना पहले उस पर तुम्हारा अख्तियार था, ना कभी होगा, तो क्यों ये कोशिश करके खुद को तकलीफ दी। वो उसका हाथ लबों के करीब करते हुए एकदम से रो पड़ी। हम दोनों के लिए, क्योंकि कोई भी चीज जब अपनी हद से आगे बढ़ जाए तो वो मुसीबत बन जाती है। मोहब्बत हो या नफरत, जब तक अपने दायरे में रहे सब सही रहता है, लेकिन अगर जुनून बन जाए तो जानलेवा हो जाता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। उसने संजीदगी से कहा। वो साकत होकर उसे देखने लगी। उसका हाथ लबों से हटाए यूं ही थामे रखा। तब फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं, हम फीलिंग्स के कंट्रोल में हो जाते हैं। अपने आप से लापरवाह। सही गलत, अच्छा बुरा, जायज ना जायज कोई मायने नहीं रखता। बस वही सही जो दिल कहे, बाकी सब गलत। सारी दुनिया सिमट कर एक इंसान पर खत्म हो जाती है। उसे देखना, उसे सोचना, उसे चाहना, उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं। दिल चाहता है सांस भी ले तो सिर्फ उसके लिए। उसके लहजे में इतना दर्द था कि ना चाहते हुए भी उसके आंसू मुतवातर बहने लगे। जो बातें मोहब्बत की इंतहा जाहिर करती थी, आज अपनी तकलीफ की वजह बनकर रह गई थी। उसे भी अपने साथ इस कैद में जकड़ लेने का दिल करता है। मैं हम दोनों को इस कैद से आज़ाद करना चाहता हूँ ताकि हम भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। उसने थके थके से अंदाज में कहते हुए सर दरख्त से टकराया। पर मुझे इस कैद में रहना है। उसकी आवाज़ भीगी शाहजैन के हाथ पर गिरफ्त मजबूत हुई। ये कैद ही मेरे लिए पनाह है। अब इससे आज़ाद करोगे तो बिना डोर की पतंग की तरह कहीं खो जाऊंगी। उसके लिए कहना बहुत मुश्किल हुआ। आंसू रुकावट बनने लगे। शाहजैन ने उसे संजीदगी से देखा। बहुत वक्त लग गया समझने में, लेकिन अब जाना कि अगर ये बंधन नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं। माना के बेबस कर देती है, माना के तकलीफ देती है,
माना कि सारी दुनिया भुला देती है, लेकिन जिसमें शिद्दत नहीं होती वो मोहब्बत बेमायनी होती है। तभी तो तुम्हारी खामोशी में भी ये कायनात बोलती है और मेरे लफ्जों में कोई जान नहीं। आखिरी जुमले पर उसकी आंखें मुस्कुराई, लेकिन आवाज नम थी। उसकी मोहब्बत हर तरह से आला थी और इस बात का इकरार करने में हिचकिचाहट नहीं बल्कि फख्र था। अगर पहले से तुमने इतना ना चाहा होता तो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता शाहज़ैन, लेकिन अब आसमान से जमीन पर आने का कहोगे तो इससे बढ़कर सजा मेरे लिए कोई नहीं। उसके हाथ को करीब करते अपने गले से लगाया। उसकी खामोशी में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ सुनता रहा। मुझे तुम्हारे इजहार की आदत है, तुम्हारे पल पल बढ़ते प्यार की आदत है। हर बार ये सुनने की आदत है कि मुझे तुमसे और ज्यादा मोहब्बत हो गई। अब उसी मोहब्बत से निजात मांगोगे तो मर जाऊंगी। उसका सर झुका, आवाज अंदर घुट गई। शाहज़ैन ने उसकी जानिब झुकते हुए पेशानी उसके सर से टिकाई, आंखें बंद करके खोली। जब वो कुछ नहीं रोक सकता था तो दिल को उसके आंसुओं पर तड़पने से कैसे रोक सकता था। बस एक बार एतबार कर लो, अब कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। फिर से पहले वाले शाहज़ैन बन जाओ जिसके आगे मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। उसने धीरे से कहा। नजरें उसके चेहरे पर थी और शाहज़ैन की उसके लबों पर मुझे डर लगता है, उसने बेगाने से लहजे में कहा। किस बात से? तमाशा बन जाने से। उसने आंखें बंद किए जवाब दिया। ऐना ने उसे संजीदगी से देखा। वह जानती थी ये उसने बेइरादा कहा है, क्योंकि जानबूझकर वो कभी शिकायत नहीं करता। और सच में जब शाहज़ैन को एहसास हुआ कि उसकी बात तीर बन के ऐना को चुभी होगी, उसकी आंखें फौरन खुली। पीछे होकर उसे देखा। दिल और दिमाग दोनों जैसे सुन हो गए। समझ नहीं आया क्या करे। अपने आप को ना रोकने का गुस्सा, उसके आगे अपना दुख सुनाने का गुस्सा, उसके आंसुओं पर कमजोर हो जाने का गुस्सा। गुस्से ने चेहरे का रंग बदला। शाहज़ैन, उसने हाथ थामे बेआवाज पुकारा तो वो अपने हाथ को झटक कर उससे आजाद करता उठकर खड़ा हुआ। मैं जो कर रहा हमारे अच्छे के लिए कर रहा हूं, मुझे कमजोर मत बनाओ प्लीज। बेरुखी से कहते हुए वो वहां से हटकर दरख्त की दूसरी जानिब हो गया, जबकि वो उसी तरह वही बैठी रही। एकदम से बदले इस अजनबी बेगाने लहजे में इतनी चुभन थी कि उसके दिल में दर्द सा महसूस होने लगा। लेकिन उसकी जिम्मेदार भी तो वही थी। जब दिल इतनी शिद्दत से टूटा था तो टुकड़े भी बहुत दूर दूर तक बिखरे थे। अब समेटने और जोड़ने में वक्त तो लगना ही था।